जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत और दुर्लभ पूजा के बारे में जिसकी महिमा स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने बताई है। दोस्तों, आज मैं आपको पार्थिव शिवलिंग पूजा घर पर आसानी से कैसे करें ये बताने वाली हूँ। दोस्तों, सावन में जितना महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा, महारुद्राभिषेक और महामृत्युंजय के जाप का होता है, उतना ही महत्व सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का भी होता है। दोस्तों, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ कहलाती हैं, वृक्षों में बेलपत्र का पेड़ और औषधियों में तुलसी जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पूजन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और दोस्तों, इसीलिए सावन में केवल शिवलिंग की पूजा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम माता पार्वती ने पार्थिव लिंगेश्वर भगवान की पूजा करके भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। और दोस्तों, अनादिकाल में वानासुर ने भी सैकड़ों छोटी छोटी मिट्टी की शिव पिंडियां बनाकर उनकी पूजा की थी और नर्मदा मैया में उनका विसर्जन किया था। उसके इस पूजन से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और नर्मदा में ही प्रकट हो गए और वानासुर को एक वरदान मांगने को कहा। तब वानासुर ने वरदान मांगा कि उसने जितनी भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं सभी पाषाण के हो जाएं। और शिवजी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि आज के बाद नर्मदा नदी का एक एक कंकड़ शंकर के समान होगा। दोस्तों, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग से ही भगवान नर्मदेश्वर तैयार हुए हैं और उनका एक नाम वानलिंग भी है। दोस्तों, इसके बाद सतयुग में राजा दशरथ जी ने भी पार्थिव शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा कर शिव जी को प्रसन्न किया था और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप भगवान राम ने उनके घर में जन्म लिया था। दोस्तों, अब मैं बात करने वाली हूँ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजा विधि के बारे में। पार्थिव शिवलिंग का मतलब मिट्टी से बनाया गया शिवलिंग। पार्थिव का अर्थ होता है मिट्टी से बना हुआ। इस पूजा में हम गंगा जल और मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उनका विधिवत पूजा करते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण में लिखा है, हमें जहाँ से शुद्ध मिट्टी प्राप्त हो जाए हमें वहाँ से लेके आनी चाहिए। जैसे गंगा जी, यमुना जी के किनारे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। और ध्यान रखें, आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तब अर्घा अवश्य बनाएं और चाहे तो आप संपूर्ण शिव परिवार का भी निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अलग से पार्थिव शिवलिंग बनाने का समय नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके जड़ की मिट्टी में ही शिवलिंग का निर्माण करें और उनकी पूजा करें और वहीं पे विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप एक पीतल की थाली लें और थाली के बीचों बीच एक बेलपत्र रखें और उसके ऊपर अर्घा का निर्माण करके रखें। दोस्तों, अर्घा शिवलिंग के नीचे लगाने वाले आसन को बोलते हैं। अर्घा के निर्माण के बाद पार्थिव शिवलिंग बनाकर अर्घा के ऊपर स्थापित कर दें और पूजन आरंभ करें। दोस्तों, सर्वप्रथम अर्घा के बाईं ओर गणपति जी के स्थान पर गंगाजल डालें और फिर दाईं ओर कार्तिक जी के स्थान पर डालें। अब दोस्तों, शिवलिंग के आगे अर्घा पर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर भी जल डालें। आखिर में दोस्तों, शिवलिंग का गंगा जल से स्नान कराएं।
और शिवलिंग के गंगा स्नान के बाद बारी बारी से दूध, दही, मधु, घी और शक्कर से सर्वप्रथम गणपति जी का, फिर भगवान कार्तिकेय का, उसके बाद माँ सुख सुंदरी का और आखिर में शिव जी यानी शिवलिंग का अभिषेक करें। दोस्तों, पंचामृत के अभिषेक के बाद शिवलिंग का गंगा जल से फिर से स्नान कराएं। दोस्तों, अभिषेक और स्नान होने के बाद शिवलिंग पर वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाएं। उसके बाद अक्षत, भांग, जौ, हरी मूंग, काली तिल और चने की दाल चढ़ाएं और फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरे का फूल और जो भी सफ़ेद फूल आपके पास उपलब्ध हो उसे चढ़ाएं। दोस्तों, फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के बाद अपने श्रद्धा अनुसार फल और मिठाई का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, अभिषेक, स्नान, फूल, बेलपत्र और भोग चढ़ाने के बाद धूप, दीप आदि से शिव जी की आरती करें और अपनी मनोकामना के अनुसार शिव जी से प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना समाप्त होने के बाद आरती का दीपक जब ठंडा हो जाए तब एक पात्र में जल लेकर उसी में शिव जी का विसर्जन कर दें और शिव जी से अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें। इसी के साथ दोस्तों, आपकी पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि विधान के साथ संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी और ज्ञानमय लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और शुभचिंतकों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।